नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप। एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, खास करके कि एनपीएस और यूपीएस के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नया ऑर्डर दिया है, और ख़ास करके इस ऑर्डर का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके 3 सदस्यीय बेंच ने इस ऑर्डर को रिलीज किया है। इस ऑर्डर का क्या फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों को भी आने वाले समय में मिल पाएगा, इस विषय को समझेंगे। कैसे यहाँ पे केंद्र सरकार के पेंशन की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया था, क्योंकि इन लोगों को, जो लोग यहाँ पे केस में जो लोगों की जीत हुई है, वे लोगों को एनपीएस का लाभ दिया जाता था। हुआ क्या था कि ये मुख्य रूप से जो जिला अदालत में कार्य करने वाले जो जुडिशियरी से संबंधित जो न्यायपालिका पदाधिकारी थे या जो जज थे, इन लोगों को पेंशन के रूप में एनपीएस में कवर कर लिया गया था। बाद में सरकार ने दलील दिया, जब इन लोगों ने केस किया तो सरकार ने वहाँ पे दलील दिया कि यूपीएस हम लाए हैं, लेकिन एनपीएस और यूपीएस दोनों को ठुकरा दिया गया। अब इस चीज़ का क्या बेनिफिट आने वाले समय में भारत के उन लाखों कर्मचारी जो केंद्रीय के अलग अलग सेवा में कार्यरत हैं, या राज्य सरकार के वे कर्मचारी जो राज्य की सेवा में कार्यरत है, और साथ ही जो अलग मुद्दों को लेकर जो कर्मचारी संघ ओपीएस की मांग को कर रहे हैं, और आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो ओपीएस को लेकर कुछ ऐसे केस हैं जो देखे गए हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या उन पर भी कुछ इस तरीके का कुछ प्रभाव इससे पड़ सकता है? अभी तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मसला है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें आपको पेंशन को लेकर ऑर्डर को आपको समझने में थोड़ा सा यहाँ पे आसानी होगा। देखिए, इस विषय को समझना है कि जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर दिया गया कि 1 पेंशन 1 रैंक, जैसे ही ओआरओपी की जब बात आती है तो आपको सीधे आप डिफेंस के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि 1 रैंक 1 पेंशन, यानी जैसे राइट टू इक्वलिटी का चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने किया कि संविधान के अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वलिटी का चर्चा है, तो क्यों पेंशन में विषमता, क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि किसी एक व्यक्ति को उसी पद पर कुछ और पेंशन मिल रहा है और किसी एक व्यक्ति को उस इतना कम पेंशन मिल रहा है कि उस पद की गरिमा को ही वो खो दे। जैसे अगर बात करें यहाँ पे कि जो ऑर्डर रिलीज किया गया था, इसमें कहा गया कि आप एनुअल पेंशन कम से कम 13.5 लाख रुपया आपको देना होगा न्यायाधीश को। इन लोगों का मांग क्या था कि ये लोग एनपीएस में कवर थे। 1 जनवरी 2004 के बाद ये लोग बार काउंसिल के थ्रू जिला अदालत में आए थे, या काफ़ी शॉर्ट सर्विस में इन लोगों ने सेवा दिया था न्यायपालिका को। हुआ ये था कि बहुत कम समय तक ये लोग हाई कोर्ट के जज के रूप में भी कार्यरत रहे थे, लेकिन कम समय का इनका ड्यूरेशन होने के कारण, सेवा अवधि होने के कारण, इनके एनपीएस में 1 जनवरी 2004 से लागू होने के बाद इन लोगों को एनपीएस में रख दिया गया। अब बेनिफिट के नाम पे एनपीएस तो जान ही रहे हैं कि आपके पेंशन के नाम पे कितनी कम अमाउंट दी जाती है। ये लोग 14-15 हज़ार रुपया इन लोगों का पेंशन अमाउंट मिल रहा था। उससे भी बड़ी बात क्या था कि एक जिस पद से ये रिटायर हो रहे थे उसके गरिमा को भी बरकरार रखना काफ़ी ज़रूरी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को कहा कि आप डिसीजन लीजिए, केंद्र सरकार से आप डिसीजन लीजिए कि आप इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे आर्गूमेंट हुए थे इस विषय को लेकर, क्योंकि वहाँ पे कहा गया था सरकार की तरफ से कि एनपीएस के जगह हम यूपीएस को भी ऑप्ट करने का चांस दिए हैं, लेकिन ये सभी दलीलों को ठुकरा दिया गया। आने वाले समय में इस दलील से क्या आर्टिकल 14 का जिक्र क्या केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी के पक्ष में भी क्या हो सकता है, समझेंगे। अभी इसका खास लाभ किन लोगों को मिलेगा, जरा देखिएगा। यहाँ पे इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि भारत सरकार हाईकोर्ट के जजों को हाईकोर्ट जज सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1954 के तहत सभी भत्ते देने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मानवीय रवैया होना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर कहा था? एनपीएस के विषय पर कहा था, क्योंकि जो जज थे उनको पेंशन के रूप में 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में इनको पेंशन मिल रहा था। अब हर मामले में कहा गया कि कोई कानूनी अप्रोच नहीं हो सकता है, बल्कि कभी कभी आपको मानवीय रवैया को भी अपनाने की ज़रूरत है। अभी की स्थिति क्या है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए या राज्य कर्मचारियों के लिए? बिल्कुल मानवीय रवैया सरकार को इस विषय में उनके पक्ष में अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जब यहाँ पे देखेंगे तो लाखों लोगों को एनपीएस के या यूपीएस के विषय को लेकर क्षुब्धता है, संतुष्टि कहीं पे भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि इस दौरान भारत सरकार के जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन साहब थे, ये बेंच के सामने इन्होंने कहा था कि सरकार इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि बेहतर होगा कि आप इन्हें इस बात को लेकर मनाएं ताकि अदालत की दखल की इसमें कोई ज़रूरत न पड़े, लेकिन अदालत को इसमें दखल देना पड़ा। और दखल में जो आर्टिकल 14 का जो बातें हुआ राइट टू इक्वलिटी का, कि जब समानता का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में जब दिए गए हैं, तो क्यों आर्टिकल 14 का यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। देखिए, इस विषय को आप ज़रूर समझिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत बड़ा एक सौगात हो सकता है इस विषय को लेकर, जिन लोगों का मसला ओपीएस को लेकर सरकार के यहाँ लंबित है, जो सरकार के यहाँ मांगे जो लंबित है या न्यायालय में केस लंबित है। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 19 मई 2025 को एक फैसले में कहा है कि सभी उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, जिनमें अतिरिक्त न्यायाधीश, एडिशनल जो जज होंगे के रूप में अगर सेवानिवृत्ति न्यायाधीश भी शामिल हैं, उन्हें पूर्ण पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार होंगे। सेवानिवृत्ति लाभों में जैसे ग्रेच्युटी और इसके अलावे जो मिलने वाले और सारे जो बेनिफिट्स हैं, ये सभी पूर्ण पेंशन के साथ इन्हें दिया जाए। ये जो ऑर्डर रिलीज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये ऑर्डर भारत सरकार को दिया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक फैसले में कहा कि संवैधानिक पद के संबंध में एक रैंक एक पेंशन होना चाहिए। ये जो आप जो देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यहाँ पे इस बात से थोड़ा सा सरकार के हाथ जो हैं वो थोड़ा सा ऊंचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पद के लिए 1 रैंक और 1 पेंशन की बात कर दिया है। यानी ये आदेश जो है ये फलाफल केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के पक्ष में अभी ये बेनिफिट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है कि जो संवैधानिक पद के संबंध में अब आने वाले समय में जिस विषय पर चर्चा किया गया है कि जो सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभ को अलग अलग मानक में आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो अगर संवैधानिक पदों से अगर अलग हटकर बात करें लाखों कर्मचारियों के लिए, तो वहाँ पे जो 1 जनवरी 2004 के पहले वाले लोग और 1 जनवरी 2004 के बाद जो एनपीएस में कवर हुए, या 1 अप्रैल 2025 से जो लोग यूपीएस को ऑप्ट किया है, वहाँ पे भी आर्टिकल 14 का आने वाले समय में मौलिक अधिकार का उल्लंघन देखा जा सकता है। देखिए, इस चीज़ से आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि इसको ओपीएस को बल मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके के स्टेटमेंट और इस तरीके के ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर में दिए गए हैं, इससे कर्मचारी संघों में एक मजबूती मिल सकता है और लोगों को एक आशा जागृत हो सकता है कि इस पर कुछ अच्छा किया जा सके। यहाँ पे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने ऑर्डर में लिखा कि हम निर्देश देते हैं कि भारत संघ उच्च न्यायालय के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को 1 रैंक 1 पेंशन के सिद्धांत का पालन करेगा, चाहे उनके प्रवेश का स्रोत जिला न्यायपालिका या बार हो। यानी यहाँ पे होता क्या था कि जो जज, माननीय जज जो लोग जो अपॉइंट होते थे, तो जिला बार काउंसिल के थ्रू भी वो लोग जा सकते थे या जिला न्यायपालिका से जा सकते थे। उन्होंने जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में कितने भी वर्षों तक अगर सेवा किया है तो उन्हें पूर्ण पेंशन का भुगतान दिया जाएगा। यानी यहाँ पे कितना भी उनका शॉर्ट सर्विस क्यों ना हो, यानी जो टाइम बॉन्डिंग है, ईयर बॉन्डिंग है, उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। और बिल्कुल यहाँ यानी कहने का मतलब कि अगर इस गरिमा के पद पर, यानी अगर जज की पद की गरिमा पर अगर वो आते हैं, बनते हैं, तो वे 2 चीज़ों के हकदार हो जाएंगे, पेंशन और इसके अलावे जो अन्य लाभ हैं उसके वे हकदार हो जाएंगे स्वतः। इसके लिए कोई उन्हें सर्विस ड्यूरेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा देखिएगा कि न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से 15 लाख रुपया वार्षिक पेंशन का भुगतान किया जाए। हो कितना रहा था? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 13.5 लाख रुपया पेंशन का भुगतान करना चाहिए। हो कितना रहा था? इन लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो 13,000, 10,000 से 15,000 के मासिक पेंशन एनपीएस में पा रहे थे। और इस जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है वह दे रहा है क्या कि 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पर जुडिशियरी सिस्टम, यानी जो पूर्व में या जो सेवानिवृत्त हुए थे हाई कोर्ट से जो जज के रूप में या जिला न्यायालय से जो
रिटायर हुए थे, अगर उनका अगर 15 लाख रुपया पेंशन बन रहा है या अन्य न्यायाधीश को जो 13.5 लाख बन रहा है, तो इनको भी 13.5 बनना चाहिए, ठीक है, या चाहे उनका जो भी सर्विस लेंथ रहा हो, और उनको अन्य लाभ भी दिया जाना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है ये जुडिशियरी सेक्टर में। अब यहाँ पे इस चीज़ को जरा देखिए कि फैसले में कहा गया कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के मामले में जिन्होंने पहले जिला न्यायालय में सेवा किया और अंशदायी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना लागू होने के बाद जिला न्यायपालिका में प्रवेश किया, यानी 1 जनवरी 2004 के बाद अगर वो जिला न्यायपालिका में प्रवेश किए, चाहे वो बार काउंसिल के थ्रू हो या चाहे वह किसी अन्य माध्यम से हो, तो अगर जिला न्यायपालिका में प्रवेश किया तो केंद्र सरकार उन्हें पूरी पेंशन का भुगतान करेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके अलावे यहाँ पे पारिवारिक पेंशन, विडो पेंशन और अन्य लाभों पर भी चर्चा किया गया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को कहा कि आप इस चीज़ को आप लागू करें, और इस चीज़ को केंद्र सरकार को अब लागू करना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में ऑर्डर रिलीज कर दिया। 2 बातें यहाँ पे देखने को मिला, संवैधानिक पद को जोड़कर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड पोस्ट को जोड़कर इसे थोड़ा सा एक सीमित दायरा में इस पेंशन व्यवस्था को रखने की कोशिश किया गया। और दूसरा, यहाँ पे जो आर्टिकल 14 के उल्लंघन की बात जो किया जा रहा था कि समानता के अधिकार जो है वो सभी लोगों के लिए एक होना चाहिए, तो आने वाले समय में माननीय जजों को जो बेनिफिट दिया गया है, आने वाले समय में जो केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी जो एनपीएस या यूपीएस में कवर है, तो उनको इस चीज़ से थोड़ा आशा हो सकता है कि उनके लिए भी कुछ बेहतर इनके दरवाजे से हो सके। मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।